अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई बहन सलामत होंगे। जो भी हमें यूट्यूब गुलाम रसूल भाई पे सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया। आज ये बाबा जी हैं, इनकी उम्र तो 80 साल हैं। जो इनके साथ जुल्म हुआ है, ख़ास करके ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसने सालों बाहर मेहनतें करके पैसा कुछ जमा करके इसने अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई, रावलपिंडी में बिल्डिंग बनाई, 11 दुकानें बनाई, जिसको इसके साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, जुल्म हुआ है। मेरी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हज़रात से और दुनिया भर के इंसानियत से गुजारिश है, इसकी आवाज़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तमाम पाकिस्तान के इदारों तक पहुँचाने में मदद कीजिए। इनसे बात करते हैं। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी, आप अपना तारुफ़ करवाएं और आपका मामला क्या है। बल्कि आपका मैंने तारुफ़ करवा लिया है तो आप चेक कर लें, आवाज़ सही आ रही है। जी बाबा जी, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, आवाज़ का आप फ़िक्र ना करें। मुझे ये बताएं कि आपका मामला क्या है। आप सालों से धक्के खा रहे हैं, जैसे आपने थोड़ी देर बताया पहले। बेटे, मैं अरसा तकरीबन कोई 15 से 20 साल सऊदी अरब के रहने वाला हूँ। जी बाबा जी। वहाँ भी मेरा हज उम्रे का काम। मेरा शेख जो था, अल्लाह उसको देर का सलामत रखे, वो बहुत अच्छा था। मैंने बहुत बड़े बड़े होटलें के ठेके पे लेके काम करता था। मैं 13 साल का आर्मी का कंडक्टर हूँ। हज उम्रे का ये सर्टिफिकेट है। बाबा जी, ये मुझे बताए कि आर्मी का कंडक्टर का क्या मतलब होता है। हज उम्रे का, जितनी हज उम्रे पे जाएंगे, हाँ, इसको थोड़ा नीचे करें। हाँ, वो मेरे, बस इसको रख दे आप। मेरे कंडक्ट पे जाएंगे, वो पे मुझे करके जाएंगे। क्या है वो, कहीं भी जाएं। सऊदी अरब के जाने वाला कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, अच्छा, वो मेरी एजेंसी को पे करके निकलेगा। ऐसे नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता। अच्छा, आप वो कनेक्ट होता है। अच्छा जी, मतलब आपकी इजाज़त के बगैर वो बाहर नहीं जा सकता? हमारी इजाज़त के बगैर वो मक्का से जद्दा भी नहीं जा सकता। अच्छा, आप कनेक्टर उसके रह चुके हैं? कंडक्टर उसमें एग्रीमेंट में है, मेरे पास एग्रीमेंट भी मौजूद है। अच्छा, जी जी, ठीक है। अल्लाह उनको देर का सलामत रखे। मैं उनका नमक खाया है। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है 13 साल का। कितने का? 13 साल का। 13 साल का। जी बाबा जी। और 9/11 के वाक़े के बाद वहाँ से अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि हज उम्रे के दफ्तर जो है पाकिस्तान में होने चाहिए, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। उस वक्त ग्रुप नहीं जाते थे, सिर्फ आर्मी ग्रुप जाते। जी बाबा जी। कि मैंने वहाँ से जगह छोड़ी, मैं यहाँ आया। मैंने 11 दुकाना मरी रोड, कमेटी चौक, फैज़ान प्लाजे के 2nd फ्लोर ख़रीदा। रावलपिंडी में? रावलपिंडी में, मरी रोड पर। मरी रोड पे। अच्छा। ऑफिस बनाए। ऑफिस बनाने के बाद नैब ने एक एडिशनल डायरेक्टर था नैब का, जो कर्नल नियाज़ उसका नाम था, अल्लाह उसको जवार रहमत जगह दे। मेरी दुआ है। जो वहाँ मिलिट्री अटैची था सऊदी अरब में, उसने मुझे कहा कि वो फैमिली बमाए हमारे ताल्लुकात थे, उसने कहा कि मुझे इसमें पार्टनर मिलाया जाए। वो क्या नाम बताया उसका? कर्नल नियाज़, एडिशनल डायरेक्टर नैब। जी, रिटायर कर्नल। तो अच्छा, रिटायर होके वो नैब का एडिशनल डायरेक्टर बना। अच्छा। अब हुआ क्या कि उन्होंने, मैंने इनकार करने से उन्होंने मेरे एक नौकर को, जिसका नाम अब्दुल हमीद सिद्दीकी है जी, अब्दुल हमीद सिद्दीकी को इस्तेमाल किया। उसने मेरी वालदा के पाँव पकड़े कि मुझे कोई आटे में नमक, बाबे को बोलें कि मुझे दे, मैं भूख मर रहा हूँ, मुझे पार्टनरी दे, मतलब हिस्सा दे। जी जी। अच्छा, काम में, बिजनेस में हिस्सा दे। जी। मैं वालदा को नहीं ठुकरा सकता था। मैंने उसको 4 आने पार्टनर मिलाया बिजनेस। जी। जो रिकॉर्ड मौजूद है, बयान अदालत में मौजूद है, उसी के, मेरे नहीं। मेरा विटनेस भी वही है, मुजरिम भी वही है। जी। हुआ क्या है कि 2003 में ही नैब केस बना 29,000 का मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। कितने का? 29,000। 29,000 का। जो नैब का 29,000 पैसों का बना या पाउंड का, रियाज? नहीं, रुपए का। अच्छा, रुपए। 29,000 नायब का केस बना। अच्छा। 29,000 नायब केस बनाया। जी। एडिशनल डायरेक्टर, उसकी बीवी मुदई बने। जी। इसमें हमारे ऊपर केस बनाया गया। फिर शक्ल दिखाई गई कि तुम्हारे ऊपर, अगर आप इसके भागेंगे नहीं तो हम, जो पेशावर में दहशत गर्दी हो रही है, उसमें कोई आपको शामिल कर ले, आपके बच्चों को। इसलिए ये फिर एक गुंडे आए और जनाब मन गुंडे ने हमारे से कब्ज़ा छीना
और कब्ज़े में ये याद रखना मेरी 2 कंपनी हैं जिसके डॉक्यूमेंट ये हैं, ये भी मैं दिखा सकता। ये है कारवाने नवीद। अच्छा, ठीक हो गया। इसके बाद ये मेरी कंपनी है कारवाने रेमा। कारवाने रेमा, ठीक हो गया। हज़ारों लोग इसमें ट्रैवल करते थे। ट्रैवल एजेंट के पास मिसिंग पास बोर्ड होते हैं, मिसिंग टिकटें होते हैं। मैं पूरी कौम को ये इतला दे रहा हूँ, आईजी को इतला दे रहा हूँ, डीआईजी को इतला दे रहा हूँ, कमिश्नर को दे रहा हूँ, ये सब सुन लें। ट्रैवल एजेंट के पास टोटल करेंसी होती है, यूरो भी होती है, डॉलर भी होता है, पाउंड भी होता है, रियाल भी होता है। उनके बंदे सफ़र करने होते हैं। इसके अंदर उन्होंने आके ये गुंडागर्दी करके मेरे से कब्ज़ा छीना। जिसमें 11 दुकानें हैं मेरे यहाँ, कमेटी चौक, फैज़ान प्लाजा, मरी रोड के ऊपर। किसी को शक है तो देख सकते हैं। मेरा 1 जून निकले तो मेरी सजाए मौत में सज़ा अपनी खुद तैयार कर रहा हूँ। झूठे जैली कागज़ के ज़रिए फिर ये इसको नॉट फॉर सेल कराया। ये नॉट फॉर सेल है, ये भी मौजूद है। नॉट फॉर सेल जो है इसका मतलब है कि नहीं बिक सकती। नैब कानून है, जो इसको छेड़ेगा, जो इसको रद्दोबदल करेगा उसको 3 साल सज़ा, प्रॉपर्टी बराबर जुर्माना है। सही हो गया। अब बाबा जी, अब आपका केस कोई चल रहा है या अब क्या मुतालबात है? वो भी बताता। जब इनके रेशनियाँ जैली कागज़ों के ज़रिए अब्दुल हमीद सिद्दीकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम हज़म कर चुका, नैब भारी पुलिस के ज़रिए मेरे बेटे को उठाया, जो पहली ज़मानत या रिमांड लेने गए थे तो उसको बरी कर दिया। ठीक हो गया। और मैंने हाई कोर्ट से ज़मानत ली, मुझे इन्होंने लाल मस्जिद में ज़मानत कैंसिल कराई। इन्हें मेरे साथ जुल्म करते रहे और मेरी केस चला। केस में अब्दुल हमीद सिद्दीकी को, जो मेरा जैली पार्टनर बना हुआ है, फर्जी पार्टनर बना हुआ है 4 आने का, जिसने जैली कागज़ों के ज़रिए अगर जैली कागज़ साबित ना कर सका, मेरी सज़ाए मौत है। मैं अपनी सज़ा खुद दे रहा हूँ। ऐलान कर रहा हूँ कि अगर ये आईजी नहीं सुनता, वो कहता है कि मुझे ये कब्ज़ा मार्केट का और पूरे बिजनेस का, पूरी हर चीज़ का कब्ज़ा एक डीएसपी ने दिया। वो कहाँ आके कह रहे हैं? अदालत नंबर 3 नैब में, आईजी साहब तेरा डीएसपी कब्ज़ा दे सकता है। डीएसपी का नाम क्या है? हाँ, डीएसपी का नाम क्या है? ये वही बतलाएगा। कब्ज़ा उसको दे के गया, मुझे नहीं दे के। जी। अच्छा जी। उसने कब्ज़ा लिया, उसने मफाद लिया, वही बतलाएगा कि कहाँ रहने वाला है, कहाँ है। आज तक वो बतलाने से कासिर है। अब आपके केस को चल भी रहे कोई अदालत में? वो भी बतलाऊंगा, ज़रा आगे चलने दे मुझे। अब सूरत हाल ये है कि ये जो सज़ा मिलनी थी 3 साल ना, उनको सज़ा हुई। इसका नाम है खालिद जवेद गुरा, जो अरबे रुपए का गवर्नमेंट के गोदाम से गंदम चोरी करके बेचने वाला। 4 पर्चे हैं इसके ऊपर। ये कौन बन गया? कमिश्नर बन गया। तरक्की होगी, इसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो अरबे रुपए के फ्रॉड करते हैं वो गवाह भी खरीद सकते हैं, वो तशवीशी खरीद सकते हैं। शुरू में वो क्या था? खालिद गुरो वो सब स्टार था। सब स्टार जी। फिर वो बन गया कमिश्नर बन गया। वाह जी वाह। अच्छा जी, आगे बताएं। आगे ये सूरत हाल हुई कि जब मेरा केस हुआ नैब में, नैब से मैं सज़ा की नज़र, नैब ने, हाई कोर्ट ने मुझे बाइज़्ज़त फिर बरी कर दिया। बरी होने के बाद मैंने केस किया इस गुराह पे और सिद्दीकी पे नैब में कि मेरी हर चीज़ वापस की जाए। ये भी याद रखना, हर कौम को इतला है, प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल करते वक्त प्रॉपर्टी रिसीवर मुकर्रर होता है। प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है, जो किराया होता है, वो अदालत में जमा होता है। अब मैं आपकी बात ना काटूं, अब मुझे ये बताएं कि वो खालिद खान गुरा जो आप बता रहे हैं जी, तो वो अब कहाँ है? वो क्या है? कमिश्नर है सियालकोट। अभी कमिश्नर लगे हुए हैं जी। सब स्टार से डायरेक्ट कमिश्नर हो गए।
उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अरबे रुपए हैं उनके पास, 4 केस हैं अरबों रुपए के, गंदम चोरी के केस भी बन गए और गवाह भी मुकर जाएंगे, तशवीशी मुकर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। जी जी, आगे बताएं आप। बात ये है कि ये डीएसपी कब्जा देते वक्त ट्रेवर एजेंट के पास यूरो होते हैं, डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, मिसिंग पासपोर्ट होते हैं, और 2 कंपनियां हैं, 2 कंपनी के ऑफिस हैं जहां जनरल आके बैठते थे, वो ऑफिस हैं। सब तो मेरा नाम था, किसी एजेंट से 2003 से पहले वाले से पूछें कि मैं बाबा मशहूर सा बाबा कादिर। रिया सवाल, मेरा अरबों रुपए का नुकसान है, अरबों रुपए का, करोड़ों का नहीं, करोड़ों की तो प्रॉपर्टी है, अरबों का मेरा बिजनेस है। आज मेरे बच्चे, मैं भिखारी बन चुके हैं। मैं आईजी पंजाब को अपील करता हूँ, हकूक़ इंसानी वाले को अपील करता हूँ, मैं वास्ता देता हूँ, मदीने वाले का कलमा भी नसीब नहीं होंगी अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो अल्लाह करेगा आपके ऊपर कलमा भी नसीब ना हो जो आप नोटिस नहीं लेता। मेरा नोटिस लें। वो डीएसपी कहाँ है जो कब्ज़ा दे के गया? वो जेली डॉक्यूमेंट चेक कराएं और उन गवाहों को बुलाएं, वो स्टाम्प फरोश को बुलाएं, नोटिस पब्लिक को बुलाएं। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरी सज़ा मौत है, मैं अपनी सज़ा खुद तयन कर रहा हूँ। इससे बड़ी ऑफ़र कोई नहीं दे सकता, मेरे पास कोई और सरमाया नहीं है जो मैं दे दूँ। जी जी, अल्लाह ताला। और सुनने को क्या है, मैं दरख्वास्त देता हूँ तशवीशी 2 करोड़ 1.5 करोड़ लेके, क्योंकि अरबे रुपए का मामला है, 1.5-2 करोड़ लेके वो खामोश हो जाता है, उल्टा मुझे धक्के देता है, गाली निकालता है गंदा गलीज़। क्या आप खामोश हो जाएं, नहीं तो इस दुनिया से गुम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। मैं इत्तेजाज कर रहा हूँ, मेरा इत्तेजाज जो है मैं पूरी कौम को, आईजी पंजाब को या शहबाज शरीफ को, वज़ीर कानून को, हत्ता के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, अगर तुम्हारे में कुछ कलमे की लाज है, अल्लाह का डर है, कि मेरा फ़ौरन नोटिस लें, मेरे ये डॉक्यूमेंट चेक कराएं। वो डीएसपी कब्ज़ा देने जो आया था उसको ढूंढें, आपको लग पता जाएगा कि मैं कितनी अरब का खसारे में हूँ, नुकसान है। मुझे दहशत गर्दी में धकेला जा रहा है। दहशत गर्दी यहाँ से जन्म लेती है मेरे ख़्याल में। मैं जो अभी आइडिया लगा चुका हूँ, मुझे दहशत गर्द बनाना चाहते हैं। मेरे 12 पोते हैं, 3 बेटे हैं, 1 मैं हूँ। हमें सबको दहशत गर्दी के जुमरे में फेंक रहे हैं, क्योंकि हम अरबापति आज पलेदारियाँ कर रहे हैं। आज बच्चे जो हैं रेड़ियाँ या मजदूरियाँ कर रहे हैं। जब वो देखते हैं इस बदबख्त अब्दुल हमीद सिद्दीकी जो अदालत में बयान दे चुका है, मेरे पास बाबे के आने से पहले कुछ नहीं था, वो बयान भी मेरे पास मौजूद है, वो बयान भी मौजूद है। ये फ़ौरन नोटिस लिया जाए, हमें दहशत गर्दी से बचाया जाए। अगर हमें ना बचाया गया तो आप ही ज़िम्मेदार होंगे, आप ही ये काफिर किरदार होंगे, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, क्योंकि आप ही हमारे प्यूमा हैं, आप ही हमारी सुन सकते हैं। हुकूमत के बिना मैं क्या कुछ सुनाऊँ, मुझे बतलाएं। खुदा हाफिज़। तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि इस बाबा की आवाज़ उठाएं, और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम रसूल भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारा टिकटॉक अकाउंट है ग़ुलाम रसूल भाई के नाम से, उसको भी फॉलो करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे। अल्लाह ताला इस बाबे की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।